प्रश्न 3, निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखें। प्रश्न 3 का पहला प्रश्न है T2 बराबर कितना दिया हुआ है 2। Tn बराबर Tn-1 प्लस 1 कॉमा n जो है 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n 3 से बड़ा होना चाहिए या 3 के बराबर, यानी 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। 3 के बराबर हो सकता है और 3 से बड़ा होना चाहिए n। इसका मतलब हो गया 3 से बड़ा और इसका मतलब हो गया बराबर। तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा होना चाहिए n। तो ये प्रश्न है। तो आगामी 3 पदों को लिखना है। देखिए दूसरा पद 2 है, दूसरा पद दिया हुआ है T2 मतलब दूसरा पद, T1 मतलब होता पहला पद। तो T2 दिया हुआ है यानी दूसरा पद कितना दिया हुआ है 2। तो आगामी 3 पदों को लिखना है, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा पद यहाँ पे लिखना है, क्योंकि दूसरा पद दिया हुआ है। इसके आगामी हो जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 पद कह रहा है। तो तीसरा पद अब निकालेंगे क्योंकि दूसरा दिया हुआ है। आगे वाला पद कह रहा है निकालने के लिए, तो निकालेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे चूंकि Tn बराबर Tn-1 प्लस 1। अब n के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि तीसरा पद निकालना है। दूसरा पद दिया हुआ है 2, तो इसके आगे वाला पद कौन होगा, तीसरा पद होगा। तो यहाँ पे n के जगह पे 3 रखेंगे, यानी जहाँ पे n है वहाँ पे 3 रखेंगे। तो T3 यानी T3, तीसरा पद निकालना है, तो n के जगह पे 3 रख रहे हैं, बराबर T3-1 प्लस 1। तो हो गया T3-1। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा T2 प्लस 1। 3 में से 1 घटाने पे 2 आ गया, तो T2 प्लस 1 आ गया। अब देखिए T2 दिया हुआ है, T2 कितना है 2 है, यानी दूसरा पद 2 दिया हुआ है। तो T2 के जगह पे 2 रख देंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है मान, दूसरा पद का मान दिया हुआ है। तो T2 हो गया दूसरा पद, दूसरा पद का मान है 2, तो 2 प्लस 1 यानी 2 जोड़ 1 कितना आ गया 3। तो तीसरा पद आ गया 3। देखिए T3 कितना आ गया 3, यानी तीसरा पद आ गया 3। अब निकालेंगे चौथा पद, क्योंकि आगामी 3 पद निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे अब T4 यानी चौथा पद निकालना है। अब तो T4 बराबर क्या होगा, तो n के जगह पे आप 4 रखेंगे, तो T4 बराबर हो जाएगा T4-1 प्लस 1, यानी n के जगह पे क्या रखेंगे 4। ये जो सूत्र है इसमें 4 रखेंगे n के जगह पे। तो Tn बराबर Tn-1 प्लस 1, तो हो जाएगा T4 बराबर T4-1 प्लस 1। तो n के जगह पे आप 4 रख रहे हैं। अब देखिए T4-1 है, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब तीसरा पद कितना है, देखिए तीसरा पद हम लाए हैं 3, तीसरा पद कितना लाए हैं 3। तो T3 यानी तीसरा पद के जगह पे 3 रख देंगे, तो 3 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 4, यानी चौथा पद का मान आ गया 4।
तो तीसरा पद और चौथा पद का मान आ गया है, पांचवा पद निकालेंगे। तो लिखेंगे पुनः T5 यानी T5 यानी पांचवा पद अब निकालना है। तो n के जगह पे 5 लिखेंगे। तो n के जगह पे अब 5 लिखेंगे क्योंकि पांचवा पद निकालना है। तो Tn है तो T5 हो जाएगा बराबर, यहाँ भी 5 लिखेंगे अब n के जगह पे। तो T5 बराबर T5 माइनस 1 प्लस 1। तो 5 में से 1 घटाने पे कितना आएगा? 4 आएगा। तो T5 माइनस 1 हो गया T4। अब देखिए T4 का मतलब क्या हुआ? चौथा पद। तो चौथा पद का मान ऊपर लाए हैं अभी 4, ठीक है। T4 बराबर 4 लाए हैं यानी T4 बराबर कितना आया है? 4। तो चौथा पद का मान 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे प्लस 1। तो 4 प्लस 1 हो गया 5। तो पांचवा पद आ गया 5। तो तीनों पद ज्ञात हो गया है। दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है T1 बराबर 3 कॉमा Tn बराबर 3 Tn माइनस 1 प्लस 2 सभी एक से बड़ा। n किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से। देखिए n 1 से बड़ा होना चाहिए तो सभी n बड़ा होना चाहिए 1 के लिए। तो n हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। तो पहला पद का मान दिया हुआ है 3, T1 यानी पहला पद का मान 3 दिया हुआ है। प्रश्न है Tn बराबर 3 Tn माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ पे पहला पद का मान दिया हुआ है तो दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकालेंगे क्योंकि आगामी 3 पद निकालना है। तो n के जगह पे 2 रखेंगे। प्रश्न क्या है? Tn बराबर 3 Tn माइनस 1 प्लस 2। अब n के जगह पे क्या रखेंगे? 2, क्योंकि पहला पद का मान दिया हुआ है। दूसरा पद का मान निकालेंगे, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद। तो दूसरा पद का मान निकालने के लिए n के जगह पे 2 लिखेंगे। T2 n के जगह पे 2 लिखेंगे बराबर 3 T2 माइनस 1 प्लस 2। इस तरह लिख लेंगे। n के जगह पे 2 लिखे हैं बराबर हो जाएगा 3 T2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाने पे 1 आएगा प्लस 2। तो 2 में से 1 घटाने पे 1 आएगा। तो T2 माइनस 1 कितना हो गया? T1 हो गया। 2 माइनस 1 1 आएगा। तो 3 T1 प्लस 2 हो गया।
अब देखिए T1 का मान दिया हुआ है, T1 का मान कितना है 3, T1 का मान दिया हुआ है 3, तो T1 के जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। T1 का मान है 3, तो देखिए 3T1 यानी 3 गुना T1 है, तो 3 गुना T1 का मान हो गया 3 दिया हुआ है प्लस 2, तो 3 तिहाई 9, 9 2 11, 3 तिहाई 9, 9 जोड़ 2 कितना हो गया 11, तो दूसरा पद आ गया 11, T2 कितना आ गया 11। अब T3 निकालेंगे यानी तीसरा पद निकालेंगे, तो लिखेंगे अब T3 बराबर, अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 3 लिखेंगे, तो T3 बराबर 3 T, यहाँ पे 3 लिख देंगे n के जगह पे, -1 + 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 T, n के जगह पे 3 लिखना है अब, -1 + 2, तो देखिए जहाँ पे n था वहाँ पे 3 लिखे हैं, तो T3 बराबर हो गया 3 T3 -1 + 2, तो बराबर हो जाएगा 3 T, 3 में से 1 घटाने पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 - 1 2, तो 3 T 2 हो गया प्लस 2। अब T2 यानी दूसरा पद का मान अभी लाए हैं 11, देखिए T2 यानी T2 कितना आ गया 11, दूसरा पद 11 है, तो दूसरा पद यानी T2 के जगह पे क्या लिखेंगे 11, तो 3 T2 है यानी 3 गुना T2 है, गुना में है 3 के साथ T2, तो T2 के जगह पे 11 लिख दिए, तो 3 गुना 11 प्लस 2, तो हो जाएगा 11 तिया 33, 33 जोड़ 2 यानी 35, तो तीसरा पद का मान 35 आ गया। अब चौथा पद का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे पुनः T4 बराबर, n के जगह पे क्या लिखेंगे आप 4, तो 3 T 4 -1 + 2, n के जगह पे 4 लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा 3 T, 4 में से 1 घटाने पे 3 आएगा, 4 - 1 कितना आएगा 3। अब देखिए 3 T 3 + 2, तो T3 यानी T3 का मान कितना अभी लाए हैं 35, तीसरा पद देखिए T3 यानी तीसरा पद का मान कितना है 35, तो तीसरा पद का मान 35 है, तो T3 के जगह पे क्या लिखेंगे 35, तीन T3 यानी 3 गुना T3 है, तो T3 का मान 35 है, तो 35 दिया 105, तो 105 जोड़ 2 यानी 107, तो चौथा पद का मान आ गया 107, तो तीनों पद का मान ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पे।